हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसको कि अभी तक आप फियोम्स के नाम से जानते हैं। यानी कि मैं अभी तक इसमें केवल फिजिक्स के वीडियोस अपलोड करता आ रहा हूं, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और आगे हो सकता है मैथ्स के भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें। तो इसे हम लोग इंटरफेस क्लासेस के नाम से ही आगे जानेंगे। आज जिस चीज पे मैं बात करने जा रहा हूं, डाउट डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के ऊपर। आपके भी अगर जेईई एडवांस की तैयारी के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस रहे हैं जो कि आपको दिक्कत करते हो, तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए सीधे हम लोग एक कंसेप्ट पे आते हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर जिसके ऊपर जेईई में आजकल काफी जेईई एडवांस में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। ध्यान से जरा बात को समझिए कि अगर कहीं ऐसा कुछ गिवन है कि कोई बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, चार्ज स्टैटिक है, और हो क्या रहा है कि जो बॉडी है, मान लीजिए जैसे कि ये बॉडी है, एक आड़ी तिरछी सी कुछ भी बॉडी हो सकती है। अब इसके ऊपर अगर कुछ चार्ज है तो बात को जरा समझिए। पहले जो छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, अब इस पे मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूं, यहां पे एक जो चार्ज है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहां पे है, तो जितना रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज है इसी बॉडी का अपना चार्ज वो क्या करता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है आउटवर्ड, ठीक, इसको ढकेल के बाहर निकाल देना चाहता है। अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे तो हर छोटा सा जो टुकड़ा है उसके ऊपर बाकी के जितने भी टुकड़े हैं वो सब फोर्स लगा के उसको निकाल के बाहर कर देना चाहते हैं, यानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होते हैं। इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया पे अगर ले लिया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं उसका डेरिवेशन नहीं करने वाला हूं, बस आपको सीधे रिजल्ट बता रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, अगर कोई बॉडी है जिसके के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, तो उस पे जो प्रेशर आता है दैट प्रेशर इज P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, याद रखेंगे आप, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। और इसकी जो कुछ खास बातें वो ध्यान रखने वाली है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज पोलैरिटी, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग आर्मेचर सरफेस एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द आउटसाइड। ठीक, तो ये इसको आउटसाइड यानी कि जो सरफेस है, सरफेस के आउटसाइड ये फोर्स हम लोग इसको ये बॉडी ये फोर्स फील करेगी। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि जो फोर्स आता है, जो प्रेशर पर यूनिट एरिया, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया dF/ds इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए, ये है, ये भी आपके उसी के ऊपर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल। अब आपको यहां पे एक स्फीयर गिवन है जिसको कि आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए एक स्फीयर उठाते हैं। ये देखिए, ये एक स्फीयर मैंने बनाया, राइट, और इस स्फीयर को मैं ऐसे घुमा देता हूं ताकि इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सके। ये एक आपका स्फीयर है, राइट। इसको कह रहे हैं कि हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 2 यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल शेल ईच हैविंग चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है दैट इज गिवन टू बी सिग्मा। दोनों पे, इधर पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरी तरफ भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है सिग्मा। रेडियस कैपिटल आर है फ्रॉम अ कंप्लीट स्फीयर नॉट स्टक टुगेदर, मतलब कि 2 हेमिस्फीयर हैं, एकदम चिपकाया नहीं गया है ना, कि फेविस्टिक लगा के आपने चिपका दिया है, वो काम नहीं है। 2 हेमिस्फीयर है। अब होगा क्या, जरा सोचिए, ध्यान से पहले समझिए, आगे पढ़ने से पहले क्या होगा कि दोनों हेमिस्फीयर अगर चिपकाए नहीं गए हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब हो क्या रहा है, इसके आगे इन्होंने कहा कि एंड सराउंडेड, ये क्या कर रहे हैं, सराउंड अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r/2। अब इसके अंदर एक स्फीयर इन्होंने और रख दिया। इस स्फीयर की रेडियस इन्होंने बता दी कि इस स्फीयर की रेडियस है r/2, जबकि बाहर वाले की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब कह रहे हैं कि बताइए इफ हेमिस्फेरिकल पार्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं, तो पूछे देन मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। अंदर वाला जो स्फीयर है इसके ऊपर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी रखे, मैं मान लेता हूं इसको सिग्मा नॉट कहा जाता है। आपको पहली बात तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये दोनों जो हैं, बाहर वाले जो हेमिस्फीयर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे दूर भगाना चाह रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये चिपके रहे, है ना, तो उसका काम किसको करना है, ये अंदर वाले स्फीयर को करना है। तो इसका पहली बात तो ये मतलब ये हो जाता है कि अंदर वाला स्फीयर इन दोनों को अंदर की तरफ पुल करे, और इसके लिए जरूरी है कि सिग्मा नॉट को जो होना चाहिए ये आपको निगेटिव चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर मान लीजिए पॉजिटिव मान लिए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो कम से कम ये इन दोनों को अंदर की तरफ पुल करे, तभी ये काम बन पाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि सिग्मा नॉट की वैल्यू निगेटिव होगी। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे 3 निगेटिव ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसलिए ए बी सी में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब कितना होगा, क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे निकाला जाएगा।
तो उसकी गणित समझते हैं। इसको थोड़ा ऊपर खिसका दूं पूरी चीज को, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों में से किसी एक हेमिस्फीयर को पकड़ लो और उस पर चेक करो कि उस पर कितना फोर्स, पुशिंग फोर्स कितना लग रहा है, बाहर की तरफ पुश करने वाला फोर्स कितना लग रहा है। और उसको निकालने का फिर वही तरीका कि हम लोग यूज करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो हो जाता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया dF/ds, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा कि उधर वाले हेमिस्फीयर को देखें तो वो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स अगर मैं लिख दूं फोर्स पुशिंग, जो पुश करने का फोर्स है, फोर्स पुशिंग जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा ईपी की वैल्यू ले लो, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई जो आपका एक ही हेमिस्फीयर है उसका इधर का सरफेस, केवल सामने वाला लिया जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेंगे एक्चुअली सारे ऐसे 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 लगेंगे, लेकिन उनका कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, तो केवल जो उधर वाला पोर्शन है उतना ही कंसीडर करेंगे। जैसे एक तरबूजा है, तरबूज को बीच से काट दो, जो लाल वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा, केवल उतना एरिया आपको लेना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तो वो फोर्स हमने निकाल लिया कि कितना फोर्स इसको पुश करने के लिए लग रहा है। अब हमको पुलिंग फोर्स निकालना है कि जो अंदर का जो स्फीयर रखा है जिसमें हम सिग्मा नॉट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखा रहे हैं, वो इसको कितने फोर्स से अंदर की तरफ पुल करेगा। अब वो निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा कि एक ऐसे यू दिया हुआ है, अब यहां पे जो अंदर रखा है ये स्फीयर, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। अगर इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, क्यू नॉट का चार्ज कह देता हूं, वो क्यू नॉट का चार्ज आप निकाल सकते हैं। दैट क्यू नॉट विल बी गिवन एज क्यू नॉट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू द सरफेस एरिया, तो 4 पाई और r/2 का स्क्वायर और इंटू सिग्मा नॉट। तो ये हो जाएगा आपका, इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 4 कट जाएगा और ये बचेगा आपका पाई r स्क्वायर सिग्मा नॉट, ठीक। ये चार्ज इसके ऊपर है। क्यों ये चार्ज निकाला? इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर, भाई इसी को तो अंदर की तरफ पुल करना है, तो इस सरफेस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है, हम वो निकालना चाहेंगे। अब इसकी जो यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कैपिटल R। तो आप क्या करिए कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, दैट इंटेंसिटी यू फाइंड आउट, तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू, यू कैन से इट टू बी E इज इक्वल, बस इसको आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करिए, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई जो इसके ऊपर अंदर की तरफ काम करेगी। अब ये जो फील्ड है वो हर तरफ ऐसे 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 रेडियली इनवर्ड इसके ऊपर काम कर रही है, इसको पुल करने की कोशिश कर रही है। अब हम देखिए, हमें भी उसका क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह लेना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहां से एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन से एक आप ऐसा करिए कि ऐसे थीटा पे डी थीटा का एक एंगल काटिए, थीटा पे डी थीटा का एक एंगल काट लीजिए। ध्यान से बात को जरा समझिएगा। और हम करेंगे क्या कि आप ये समझ लीजिए हेमिस्फेरिकल शेल है, तो आपने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ले गए और थीटा एंगल पे ले गए, और थीटा एंगल पे ले जाकर पहले पूरा थीटा पे ऐसे आपने गोल काट दिया, फिर इसके बाद आपने थोड़ा सा डी थीटा आपने बढ़ाया, है ना, जैसे मान लो 30 डिग्री और फिर 31 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री का पूरा एक सर्किल बनाएंगे, फिर इसके बाद 1 डिग्री बढ़ा देंगे, 31 डिग्री, और ऐसे कर देंगे, तो आपको 1 डिग्री की ऐसे रिंग कटी हुई मिलेगी, और इस पूरी रिंग के ऊपर रेडियली इनवर्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। हमें क्या करना है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करना है, ठीक। 3D में थोड़ा इमेजिन करिए। तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स आएगा, लेकिन हम एक रिंग पहले कंसीडर करेंगे कि यहां से पूरी एक रिंग हमने काटी है। ये जो रिंग आपकी कटेगी, ये पूरी रिंग हमने इसके ऊपर काट दी। ये जो रिंग कटी, इस रिंग का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया के पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो मान लो कि इसकी रेडियस स्मॉल r की है, तो दैट स्मॉल r यू कैन गिव एज स्मॉल r। देखिए कितना आ जाएगा, ये स्मॉल r की वैल्यू जो आ जाएगी वो स्मॉल r आ जाएगा यहां से लेके ये चीज, ये। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये कैपिटल R है और ये आपने स्मॉल r ले लिया, तो स्मॉल r की वैल्यू आप लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा, ठीक। ये सामने ये r दिख रहा है आपको, ये पूरी चीज ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो आप स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यहां पे ये एंगल मैंने थीटा दिया है तो ये बन जाएगा दिस थिंग, तो स्मॉल r विल बिकम कैपिटल R साइन थीटा, राइट। अब आप देखिए जरा, जो वो पूरी रिंग में अब आपको बता रहा हूं, उस पूरी रिंग का आपको एरिया लेना है। तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, DA इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू ये जो एक आपको यहां पे आर्क लेंथ मिलेगी, मान लो DL की लेंथ कह देते हैं, तो इंटू दैट DL,
और ये dl क्या हो जाएगा, अगर रेडियस r है तो dl विल बी इक्वल टू योर r d थीटा, है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस या आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, तो वो कर देंगे आप। ये मिल गया आपको। ये जो डीए का एरिया मिला, ये एरिया किसका है, वो जो स्ट्रिप पूरी काटी थी उस स्ट्रिप का एरिया आ गया डीए। अब आपको करना ये है कि भाई हम पुलिंग फोर्स निकालना चाहते हैं, तो पहली बात तो इसके जो रेडियली इनवर्ड फोर्स आएगा, दैट फोर्स इनवर्ड फोर्स डी एफ कैन बी गिवन एज, जो आपका इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिस, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर चार्ज पहले निकालना पड़ेगा। फील्ड इंटेंसिटी पता चल गई है, अगर हमें वो जो रिंग कटी है उस रिंग के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हम ले लें। वो कैसे आएगा, जो एरिया लिया डीए मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो लिया डीए मल्टीप्लाइड बाई, आप एक काम ये करेंगे, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, ये इसके ऊपर चार्ज हो गया और मल्टीप्लाइड बाई ई की फील्ड। ई की फील्ड आप पहले ही लिख चुके हैं कि इस पे जो ई की फील्ड आएगी 1/4πε क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आएगी। तो डीएफ की वैल्यू ये आ जाएगी। तो भाई बस जरा वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये जो डीएफ आ जाएगा, डीए की वैल्यू रखिए 2πr और डीएल का मतलब आर डी थीटा सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा और ई की वैल्यू वो हो जाएगी, है ना, तो 1/4πε0 और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये जो फोर्स आएगा ये रेडियली इनवर्ड फोर्स आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर की ओर आ जाएगी। तो ये जो आ जाएगा, अगर यहां पे ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी आपका थीटा ही आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा सारा फोर्स निकालना चाहूंगा, एफ पुलिंग अगर निकालना चाहूंगा कि पुलिंग फोर्स कितना है, बाद में हम दोनों को बराबर करेंगे, तो एफ पुलिंग जो आ जाएगा इसी डीएफ का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन डीएफ का कौन सा कंपोनेंट, ध्यान दीजिए, ये रेडियली इनवर्ड है, हमको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा, यानी कि डीएफ कॉस थीटा। सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट करेंगे, राइट, और इंटीग्रेट करके फिर इसके बराबर रखेंगे। आई होप इतना काम आप आगे कर सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ काम छोड़ दूं, है ना। स्मॉल आर भी हम लोग निकाल ही लिया था, कैपिटल आर साइन थीटा, तो वहां पे रख देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा सिग्मा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और ये कॉस थीटा भी रहेगा, राइट। इस पूरी चीज को आप इंटीग्रेट करेंगे और कहां से कहां तक करेंगे, लिमिट और बता देता हूं, फिर आप बाकी काम आप स्वयं करेंगे। देखिए हमको ऐसी रिंग्स काटनी, तो कितनी काटेंगे, सबसे छोटी रिंग कब कटेगी, जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, फिर इसके बाद उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, मैक्सिमम रिंग कब काटेंगे, जब आप पूरा हेमिस्फीयर कवर कर लेंगे। यानी आपकी जो लिमिट जाएंगी वो जाएंगी आपकी 0 से लेके π/2 तक, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से एफ पुलिंग निकल के आएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है, और पुशिंग फोर्स जो दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं वो हमने पहले ही निकाल लिया था। अब आपको करना केवल इतना है कि एफ पुश मेक इट इक्वल टू एफ पुल, जो पुलिंग फोर्स है उसके बराबर कर दीजिएगा। याद रखिएगा यहां पे हमने क्यू नॉट जो रखा है वो आपका πr² सिग्मा नॉट के बराबर था, यहां से आपका सिग्मा नॉट निकल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो रह गया है वो आपको करना है।